जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली एसबीआई की वेबसाइट पर आ सकते हो, जहां से अपना जो क्रेडिट कार्ड है वीडियो केवाईसी करके घर बैठे ही बना सकते हो। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहले तो इस पर आपको एक वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। जैसे ये जो कार्ड है आप बनवाते हो और 60 डेज के अंदर इस कार्ड के जरिए अगर आप मिनिमम 2000 रुपए का कोई भी ट्रांजेक्शन कर देते हो तो उस पर आप सभी को 2000 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। अब रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो एसबीआई के अंदर 4 रिवार्ड पॉइंट की जो कीमत होती है वो 1 रुपए के बराबर होती है, यानी कि 25 पैसे एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत होती है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि टोटल आपको 500 रुपीज की जो सेविंग है यहाँ पर हो जाती है। 10x रिवार्ड पॉइंट आपको मिलते हैं, जो कि अगर आप डाइनिंग करते हो, मूवी टिकट बुक करते हो, कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट परचेज करते हो, डिपार्टमेंट स्टोर से कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो इस पे ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी अदर स्पेंडिंग आपकी होती है, जैसे कि जो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, वहाँ पर भी अगर आप इस कार्ड को यूज करते हो तो उस पर भी आप सभी को 150 रुपीज के ऊपर जो भी स्पेंडिंग आपकी होती है तो 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है। इसके अलावा इस कार्ड पर आप सभी को फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है, जो कि अक्सर क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल डलवाते हो तो एक चार्ज लगता है, जो कि इस क्रेडिट कार्ड पर अगर आप 500 रुपीज से लेकर के 3000 रुपए के बीच में कोई भी फ्यूल डलवाते हो किसी भी पेट्रोल पंप पर, तो यहाँ पर उस पर भी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर इस कार्ड के चार्जेस की अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग के टाइम पर 499 रुपीज के जो चार्जेस हैं आपको देने की जरूरत होती है। अब एक तरीके से जैसे कि वेलकम बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है, 60 डेज के अंदर पहला ट्रांजेक्शन आप करते हो 2000 रुपए के ऊपर का कोई भी अमाउंट का, तो यहाँ पर 2000 रुपए पर जो 2000 रिवार्ड पॉइंट आपको मिल रहे हैं उनकी कीमत बराबर हो जाती है, जैसे कि 500 रुपए आपके ये एक तरीके से वेव ऑफ हो जाते हैं। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड पर रिन्यूअल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 499 रुपीज के चार्जेस ही आपको देने की जरूरत होती है, जो कि अगर आप स्पेंड कर देते हो 1 लाख रुपए पूरे 1 साल के अंदर तो ये भी चार्जेस आपके वेव ऑफ हो जाते हैं, यानी कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप अपना बना सकते हो। तो ये जो कार्ड है बनाने के लिए आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को कार्ड जो मैंने अभी बताया वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस कार्ड को चेंज करना चाहते हो, चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि रुपे कार्ड आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज करके रुपे कार्ड भी बना सकते हो। जैसे कि रुपे कार्ड आज की डेट में क्या होता है, यूपीआई से भी इंटीग्रेट हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो इंटर करना है, जिसमें कि आपको अपना जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर नेम है, अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर दर्ज करना है। इनकेस अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। आप सभी को माय मोबाइल नंबर के सेक्शन में आकर के अपना जो फोन नंबर है इंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, जो नंबर आपने अभी इंटर किया है उस पर आएगा एसएमएस के माध्यम से एक कोड, जो आपको यहाँ पर इंटर करना है। कन्फर्म ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी की जो करंट रेजिडेंस सिटी है, यानी कि वर्तमान में जहां पर भी आप निवास कर रहे हो उस शहर का जो नाम है यहाँ पर सर्च करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि हम लखनऊ से हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ये जो सिटी का जो नाम है आ चुका है, हम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो पेज आता है जहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है, इसी के साथ में आपके पैन कार्ड पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जिस तरीके से है आपको सेम उसी तरीके से इंटर कर लेना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने मदर का जो नाम है इंटर करना है। इसी के साथ में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो फिल कर लेना है। रेफरल कोड का जो ऑप्शन है ये आपके लिए है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देना है। हम एक इंडियन सिटीजन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू सेकंड स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो, यानी कि आप जॉब करते हो, आपकी इनकम सैलरी से होती है, या फिर आप खुद का बिजनेस करते हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे कि मैंने सैलरीड पर्सन वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर कंपनी का जो नाम है वो इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम करते हैं यहाँ पर कंपनी का जो नेम है एंटर करना शुरू करेंगे तो कंपनी का जो नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाता है। इसी के साथ में किस रोल पर हैं आप कंपनी के अंदर, अपना जो डिजिग्नेशन है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्क प्लेस है, यानी कि अपने ऑफिस की जो डिटेल्स है यहाँ पर एंटर करना है। अब अगर आप खुद का अपना व्यापार करते हो तो सेम उसी तरीके से अपने व्यापार का जो भी बिजनेस है जहाँ पर भी स्टेब्लिश है आपको वो जो एड्रेस है एंटर करना है। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, अपने शहर का नाम, कोई लैंडमार्क है तो आप बता सकते हो, पिन कोड अपने एरिया का आपको एंटर करना है और स्टेट का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। तो इस तरीके से हमने वर्क प्लेस का जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि आज की डेट में
डिजी लॉकर के माध्यम से हम अपनी जो केवाईसी है ऑनलाइन प्रोसेस से अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हमें कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे तो आप सभी को पता है कि एसबीआई के अंदर क्रेडिट कार्ड लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वेरिफिकेशन कई सारे स्टेजेस के अंदर इसमें होता था। लेकिन अभी क्या है, अपने आधार के जरिए आप अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो कार्ड है ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको पॉपअप इनेबल करने के लिए बोला जाता है तो आपको डिसेबल नहीं करना है, इनेबल वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर आपको ऑथेंटिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है इंटर करेंगे, गवर्नमेंट का ही एक इंटीग्रेशन है। हम यहाँ पर कैप्चा कोड अपना इंटर करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर डिजी लॉकर पोर्टल के थ्रू आपके फ़ोन पर एक कोड भेजा जाएगा जो कि आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो OTP यहाँ पर जो भी आपको मिलता है एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पिन आपको एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब ये जो पिन है आपने खुद से सेट किया है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो बता देता हूँ। ये डिजी लॉकर जो एप्लीकेशन होती है जिसमें गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट आते हैं, उस एप्लीकेशन में अगर आपने कभी भी अकाउंट बनाया है तो उसी एप्लीकेशन का जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो आपको एंटर करने के लिए बोला जाता है। अब इन केस अगर आप भूल चुके हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फॉरगेट करने का ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करके आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इंटर करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आसानी से रिसेट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने अपना जो पिन है यहाँ पर इंटर किया है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए एसबीआई को अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो करके हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा रेसिडेंस एड्रेस था वो यहाँ पर फिच होकर के आ चुका है। अब ये जो एड्रेस है, जैसे कि कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि काम के सिलसिले में आप किसी दूसरी लोकेशन में रह रहे हो और आपका जो आधार पे एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, वर्तमान पता आपका कुछ चेंज हो चुका है। तो माय एड्रेस हैज बीन चेंज्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो वर्तमान पता है, जो करंट एड्रेस है, इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने घर का जो भी एड्रेस है, अगर हाउस नंबर नहीं है तो बिना हाउस नंबर के भी आप इंटर कर सकते हो। एड्रेस लाइन सेकंड के अंदर आपको इंटर करना है। लैंडमार्क अगर कोई है आप बताना चाहते हो तो उसको भी इंटर कर सकते हो। उस एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसी के साथ में सिटी का जो नाम है यहाँ पर आपको फिल करना है, स्टेट चूज करना है और देन कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो तय होकर के आ चुकी है। हम इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर कार्ड को बनाने के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक सेल्फी आपको कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा, जो कि टेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और कुछ इस तरीके से अपनी जो फोटो है कैमरे पे आकर के कैप्चर करना है। इसके बाद में आप सभी के सामने बैंक वेरिफिकेशन का भी एक पेज आएगा, जिसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एसबीआई की तरफ से हमारे अकाउंट के अंदर ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा। इसके बाद में ये जो पैसा है रिटर्न बैक भी होगा, जिससे कि आपके अकाउंट का जो वेरिफिकेशन है वो हो पाए डिजिटल तरीके से। तो स्टार्ट विद पार्ट 1 के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपने बैंक का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो बैंक खाता वो एसबीआई में हो, आप किसी अदर बैंक का अकाउंट का जो नंबर है वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। सबसे पहले तो बैंक का जो नेम है यहाँ पर हमने फिल किया है और अकाउंट नंबर हमें दर्ज करना है। कंफर्म अकाउंट नंबर के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज कर देना है। यहाँ पर आपको अपना जो IFSO कोड है वो फिल करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो अकाउंट नंबर आपने अभी दर्ज किया है उसके अंदर ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा, जिसका आपको वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि ये जो अकाउंट नंबर है वो ये आपको वेरीफाई करना है, जिसमें कि सेम अकाउंट नंबर होना चाहिए। आप चाहो तो ये जो अकाउंट है नेट बैंकिंग के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हो, आप यूपीआई के जरिए वेरीफाई कर सकते हो। तो आज की डेट में आसान है यूपीआई, तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप सभी को अपनी जो यूपीआई आईडी है, जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ध्यान रखना है ये वही अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए जो कि अभी आपने अकाउंट नंबर वहाँ पर दर्ज किया है। आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर फोन पे का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। हमें यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना जो पिन है वो दर्ज करके ऑथेंटिकेट करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ₹1 का पेमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे अकाउंट का जो वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फ्यू सेकंड वेट करोगे तो कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारा जो कार्ड है वो जनरेट होकर के आ चुका है, इसके जो नंबर हैं वो भी आ चुके हैं। CVV अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने कार्ड का जो CVV है वो आप जान सकते हो। बाकी ये जो कार्ड आपका जनरेट हो चुका है, इस कार्ड को आप चाहो तो ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी फिजिकल आपका जो कार्ड है वो घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से 7 से 10 दिनों के अंदर आ जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो